नमस्कार डिवाइन सोल, हर हर महादेव। वेलकम टू अम्बर मून टैरो चैनल। मैं इंट्यूटिव टैरो रीडर ज्योति राठौर आप सभी का अपने चैनल पर हार्दिक स्वागत करती हूँ। आप सबके इतने प्यार और सपोर्ट के लिए मैं आप सबका दिल से आभार व्यक्त करती हूँ। और जो प्यार और जो ब्लेसिंग आप मुझे भेज रहे हैं वो 1000 टाइम मल्टीपल करके मैं आपके जीवन में सेंड कर रही हूँ। और इसके साथ ही मैं मेरे सभी प्यारे सब्सक्राइबर्स के लिए रेकी हीलिंग भेज रही हूँ, तो इसे पॉजिटिव होकर के स्वीकार कीजिएगा। तो दोस्तों, चलिए बढ़ते हैं आज के रीडिंग की तरफ। और हाँ फ्रेंड्स, हमेशा की तरह मैं आपसे कहना चाहूँगी कि यह एक जनरल रीडिंग है, तो हो सकता है कि कुछ आपसे इसमें संदेश रेजोनेट करे, कुछ ना करे। तो जितना आपसे रेजोनेट करता है उतना रखिएगा, बाकी का जाने दीजिएगा। और यह एक टाइमलेस रीडिंग रहेगी, तो जब भी आप इस रीडिंग पर क्लिक करेंगे आपको इसमें कुछ ना कुछ गाइडेंस ज़रूर मिलेगा। और हाँ दोस्तों, कल मुझे एक कमेंट मिला था कि आपसे कांटेक्ट कैसे किया जाए मैम। तो मैंने अपने व्हाट्सएप नंबर डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाले हुए हैं डियर, तो आप वहाँ से मुझे नंबर लेके व्हाट्सएप कर सकते हो। और हाँ फ्रेंड्स, मेरे इस चैनल पे मैंने जो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में नंबर दिए हुए हैं और इसके साथ ही मेरे शॉर्ट वीडियो पे आपको नंबर मिल जाएंगे। ये मेरा एक ही नंबर है, इसके अलावा मेरा कोई और दूसरा नंबर नहीं है। अगर आपको कोई और मैसेज कमेंट बॉक्स में करता है कि आप इस नंबर पे कर लीजिए, तो प्लीज़ आप इससे अवेयर रहें, क्योंकि मेरा सिर्फ एक ही नंबर है जो मैंने डाला हुआ है। तो अगर आपको मुझसे कांटेक्ट करना है, पर्सनल रीडिंग आपको लेना है, तो आप मुझे व्हाट्सएप कर सकते हैं। चलिए बात कर लेते हैं हम आज की रीडिंग के बारे में। और आज की रीडिंग जो है उन लोगों के लिए होने वाली है जो अपनी हंसते हुए चेहरे के पीछे कई बार चुपचाप रोए हैं, जिन्होंने अपने जीवन के एक कठिन समय को झेला, जिन लोगों के दर्द को किसी ने भी नहीं समझा, किसी ने भी नहीं जाना। लेकिन आज वो लोग इतना शक्तिशाली हो चुके हैं कि जो लोग कभी आपको कमज़ोर समझते थे, आज वो खुद आपसे डरते हैं, आपकी एनर्जी से भयभीत होते हैं। तो आज की रीडिंग हम उनके लिए करने वाले हैं। अगर आपके साथ भी ऐसा कुछ है, अगर आपके अंदर भी आपको ऐसा डिवाइन बदलाव अगर आप किसी प्रकार का महसूस कर रहे हैं, तो यह रीडिंग आपके लिए है। चलिए देखते हैं कार्ड्स में क्या एनर्जी आपके लिए निकल के आती है। यूनिवर्स प्लीज गाइड कीजिए मेरे के लिए। सबसे पहला कार्ड आपके लिए आ रहा है टावर, क्वीन ऑफ सोर्ड्स, पेज ऑफ सोर्ड्स, एट ऑफ कप्स। यहाँ पे आपके लिए सबसे पहला ही कार्ड है टावर, गजब का ट्रांसफॉर्मेशन। और आपने अपने जीवन में एक कठिन समय को देखा है, बहुत बड़े बड़े संघर्ष आपने अपने जीवन में झेले हैं। और एक समय ऐसा भी रहा है जब सब कुछ एक ही झटके में गिर गया था आपके लाइफ में। रिश्ते या फिर ट्रस्ट हो सकता है, या फिर आपके सपने हो सकते हैं, सब कुछ जैसे एक ही झटके में खत्म हो गया था। लेकिन जैसे यहाँ पे ये जो कुछ भी आपके जीवन में टूटा है, इसके टूटने को यूनिवर्स ने, डिवाइन ने एक अवेकनिंग में बदल दिया। यानी कि जहाँ से ये सारी चीज़ें खत्म हुई, वहीं से आपकी एक ट्रांसफॉर्मेशन जर्नी शुरू हुई और आपकी अवेकनिंग शुरू हुई। देखिए फ्रेंड्स, टावर सिर्फ डिस्ट्रक्शन ही नहीं लेके आता है, ये उस सच को उजागर करता है जिसको शायद आप देखना नहीं चाहते थे। कई बार होता है ना कि हम मोह में इतना फंस जाते हैं कि रिश्ते में हम तकलीफ देखते हुए भी, तकलीफों से गुजरते हुए भी हम उनको छोड़ना नहीं चाहते, क्योंकि हम मोह में बंधे हुए होते हैं। लेकिन कहीं ना कहीं यूनिवर्स को, डिवाइन को पता है कि आपके लिए क्या सही है, और इसी वजह से शायद आप इस टावर मूवमेंट से निकले हो। आपका एक जबरदस्त ट्रांसफॉर्मेशन हुआ है। यहाँ पर ऐसे लग रहा है ना, कभी जिन लोगों ने आपके करेक्टर को, आपके डिसीजंस का, आपके इमोशंस का मजाक बनाया था, मजाक उड़ाया था, आज वो लोग खुद भी अनस्टेबल हो रहे हैं आपकी एनर्जी को देख करके। यहाँ पे ये ऐसे लोग रहे हैं ना जिन्होंने आपकी जिंदगी को झटका देने का प्रयास किया, आपके जैसे नींव को हिलाने का प्रयास किया, लेकिन आपकी
रूह में, या फिर ये कहूँ कि आपकी एनर्जी में कुछ खास, कुछ ऐसा था कि इस टूटने में भी आप निखर गए, कि आप टूट के भी फिर से निखर गए। यहाँ पे जो लोग आपको गिराने आए थे ना, वो कहीं ना कहीं अब खुद भी नहीं संभल पा रहे हैं। इन लोगों की दुनिया भी जैसे अब पूरी तरह से हिल चुकी है, क्योंकि यहाँ टावर की एनर्जी आ रही है। लेकिन यहाँ पे आपकी जमीन, या फिर ये कहूँ कि आपकी नींव बहुत मजबूत हो चुकी है। अब आप पहले जैसे नहीं हैं। अब आप एक तरह से डिवाइन की द्वारा बनाई गई डिजाइन में ढल चुके हो। जैसे आपके जीवन का सब कुछ अब डिवाइन के द्वारा प्लान्ड है, तो आप उसी हिसाब से अब अपने जीवन में चल रहे हो। यानी कि जो ये टावर मूवमेंट आपके जीवन में आया या चल रहा है, ये एक तरह से आपकी ट्रांसफॉर्मेशन जर्नी है। नेक्स्ट यहाँ पे आपके लिए है क्वीन ऑफ सोर्ड्स। क्वीन ऑफ सोर्ड्स अगर आप देखेंगे ना, ये बहुत ही सख्त महिला इसमें नजर आ रही है। ये महिला सख्त ऐसे ही नहीं बनी है, इसने अपने जीवन के कई कड़वे अनुभवों से जैसे ये गुजरी है ना। तो यहाँ पे जैसे ऐसे लग रहा है ना कि आपने खुद को आंसुओं में नहला करके आप एक वॉरियर के रूप में सबके सामने निकल के आए हैं। अब आप कोई भी इल्यूजन नहीं सहते हो। आपकी आंखों में कुछ अलग ही क्लियरिटी है, और आपके जुबान में भी एक सच्चाई की धार है, क्योंकि यह जो है क्लियर कट एनर्जी को लेके आती है कि जो कुछ है वो आमने सामने है, प्रत्यक्ष है, छुपा हुआ कुछ भी नहीं है। आप यहाँ पे ऐसा लग रहा है आप एम्पाथ से अब एनर्जी प्रोटेक्टर बन चुके हो, और आपकी एनर्जी कुछ ऐसी है ना कि आप किसी के भी इमोशनल ट्रैप में अब नहीं फंसते हो। इमोशंस का अब आप पे ज़्यादा गहरा असर नहीं हो पाता है, क्योंकि आप जो है क्लियरिटी के साथ देखते हो, सच के साथ आप खड़े हो। तो आपकी आंखों के अंदर वो सच्चाई है कि जो दूसरों के अब झूठे जो मास्क को उतार के रख देती है। अब आप किसी के ड्रामे में नहीं फंसते हो, किसी के ड्रामे में नहीं आते हो, और आपका ऑरा बहुत स्ट्रॉन्ग हो चुका है। और लोग जो पहले आपका मजाक बना लिया करते थे, अब आपसे टकराने से भी डरते हैं। अब कहीं ना कहीं इनको ऐसा लगता है कि अब ये खेल उनके बस की बात नहीं रही है, और कहीं ना कहीं अब आपने भी अपनी लाइफ की कुछ बाउंड्रीज खींच ली है, अपनी लाइफ के कुछ रूल्स बना लिए हैं, और जो ये बाउंड्रीज आपने बनाई है ये डिवाइन के द्वारा ब्लेस्ड है। नेक्स्ट यहाँ आपके लिए पेज ऑफ सोर्स की एनर्जी आ रही है। तो यहाँ पे जिन लोगों ने आपको गिरते हुए देखा था, अब कहीं ना कहीं मुझे ऐसे लग रहा है ना कि ये लोग आपकी हर हरकत पे नजर रखे हुए, आपकी हर मूवमेंट पे जैसे इन लोगों की नजर बनी हुई है, क्योंकि पेज ऑफ सोर्स है जो कि स्टॉकिंग की एनर्जी को लाता है। इस समय बहुत से लोग आपकी एनर्जी को चुपचाप से ऑब्जर्व कर रहे हैं कि आपके साथ क्या हो रहा है, आप क्या कर रहे हो, आप क्या एक्शन ले रहे हो, सोशल मीडिया के माध्यम से, या फिर आपके एक्सप्रेशंस क्या कहते हैं, आपकी स्टोरीज क्या कहती हैं, इन सब पे जैसे लोगों की नज़र बनी हुई है। और उनके अंदर की जो ये जिज्ञासा है वो अब कहीं ना कहीं जेलसी में भी कन्वर्ट हो चुकी है। यहाँ पे देखिए लोगों ने, आपके आसपास जो लोग हैं, इन्होंने आप पे कई तरह से अटैक भी किए, और अब इनको ये समझ नहीं आ रहा है कि आप इन सब चीज़ों से बच कैसे गए। और ये ऐसे भी लोग हैं ना दोस्तों, जो दिखाना ये चाहते हैं कि आपसे इनको अब कोई फर्क नहीं पड़ता है, लेकिन कहीं ना कहीं अंदर ही अंदर आपकी ग्रोथ इन लोगों को बहुत ज्यादा चुभन दे रही है ना। अब ये लोग आपको समझना चाहते हैं, लेकिन इनकी फ्रिक्वेंसी अब ऐसी है ना कि आपकी एनर्जी तक पहुंच नहीं पा रहे हैं। इनकी नजरों में अब आप एक तरह से रहस्य बन चुके हो, एक अनसुलझी पहेली, जिसको ये समझना चाहते हैं लेकिन कहीं ना कहीं सह नहीं पा रहे हैं। तो आपकी एनर्जी कहीं ना कहीं इनको हिट कर रही है अंदर ही अंदर। नेक्स्ट यहाँ आपके लिए है एट ऑफ कप्स। एट ऑफ कप्स यहाँ पे दिखा रहा है कि कुछ तो आपने पीछे छोड़ा है। आपने या तो एक पेनफुल कनेक्शन हो सकता है जिसको पीछे छोड़ा है, शायद आपने किसी या तो नार्सिसिस्ट या किसी मैनिपुलेटर या किसी एनर्जी वेम्पायर को हमेशा के लिए पीछे छोड़ दिया। हो सकता है आप में से कोई ऐसे रिश्ते में रहे हो, एक नार्सिज्म बिहेवियर को आपने झेला हो, या रिश्तों में बहुत ज़्यादा मैनिपुलेशन आपने सहा हो,
है ना, या फिर आपके आसपास बहुत ज़्यादा एनर्जी वैम्पायर्स थे जो आपकी एनर्जी को सेट कर रहे थे, तो जैसे आपने इन लोगों को हमेशा के लिए छोड़ दिया है। और कहीं ना कहीं 8 ऑफ कप्स का कार्ड ये बताता है कि आपने खुद को बचाने के लिए एक इमोशनल वर्ड को अलविदा कहा है, क्योंकि यहाँ पे देखिए 8 ऑफ कप्स जो कि इमोशंस को रिप्रेजेंट कर रहा है, तो आपने जैसे किसी इमोशनल वर्ड को पीछे छोड़ दिया है खुद को बचाने के लिए, खुद को प्रोटेक्ट करने के लिए। और अब यूनिवर्स ने भी आपको ब्लेस किया है क्लियरिटी से और शांति से। और कहीं ना कहीं आपके जाने के बाद अब इन लोगों को आपकी कीमत समझ आई है, लेकिन अब बहुत देर हो चुकी है। आपने वो छोड़ा है जो कि कहीं ना कहीं आपकी फ्रीक्वेंसी को गिरा रहा था, आपको पीछे धकेल रहा था। ये एनर्जी आपके लिए बहुत ज़्यादा तो टॉक्सिक हो गई थी, तो आपने ऐसी एनर्जी को पीछे छोड़ा है। और अब यूनिवर्स भी आपको वही भेजेगा जो कि आपकी फ्रीक्वेंसी से मैच करेगा। तो यहाँ बहुत कुछ जैसे आप पीछे छोड़ चुके हो। नेक्स्ट यहाँ 6 ऑफ वॉन्ड्स, डेविल, जस्टिस, न्याय है आपके लिए फर्ज। 6 ऑफ वॉन्ड्स आपके लिए आ रहा है जो कि दिखा रहा है कहीं ना कहीं अब आप सफलता की तरफ आगे बढ़ रहे हो, आप अपने कदम अब आगे बढ़ा रहे हो। और ये सफलता सिर्फ और सिर्फ भौतिक सफलता ही नहीं है, ये आपकी आत्मा की भी जीत है, ये आपकी आध्यात्मिक सफलता भी है। यहाँ पे 6 ऑफ वॉन्ड्स एक पब्लिक रिकॉग्नाइजेशन, इनर कॉन्फिडेंस और स्पिरिचुअल विक्ट्री का प्रतीक भी माना गया है। तो आप देखेंगे जैसे आपको पब्लिक रिकॉग्नाइजेशन मिल रहा है ना, और आपका जो अंदर का साहस है वो जैसे जागृत हो चुका है, और आपको जैसे एक विक्ट्री प्रदान की जा रही है यूनिवर्स की तरफ से। और यूनिवर्स ने आपको ऐसी जगह पर लाके खड़ा कर दिया है ना कि जहाँ लोग अब आपको एडमायर करते हैं। और शायद यही एक रीज़न है कि जो आपके पुराने हेटर्स हैं बहुत ज़्यादा अनसिक्योर हो चुके हैं, क्योंकि अब आप 6 ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जी में चल रहे हो। और अब लोग तालियां तो बजा रहे हैं, कुछ लोग तो आपके लिए हैप्पी भी है, लेकिन कुछ लोग तालियां बजा के भी जैसे दिल के अंदर जल भून रहे हैं आपसे। और अब आप जिस मुकाम पे है ना, वहां तक पहुंचना मुझे लगता है हर किसी के बस की बात नहीं है। अब आप नज़रों से नहीं बल्कि अपनी एनर्जी से लोगों को जवाब देते हैं, आपकी एनर्जी लोगों को सब कुछ बयां कर देती है। और जिन लोगों ने आपको गिरते हुए देखा था, अब इन लोगों को आपकी उड़ान बिल्कुल भी सहन नहीं हो रही, आपका आगे बढ़ना सहन नहीं हो रहा है, क्योंकि ऐसे आप अपने जीवन में इस तरह से नेगेटिव सिचुएशन से, इमोशनल ड्रामा से आप निकल गए, आप लोगों के कंट्रोल से बाहर हो गए। हो सकता है आपके परिवार में, रिलेशन में कुछ लोग आपको कंट्रोल करते रहे, लेकिन अब आप उनके कंट्रोल से बाहर निकल रहे हो। तो ये भी चीज़ कहीं ना कहीं लोगों को बहुत ज़्यादा परेशान कर रही है, हिट कर रही है। आपकी प्रेजेंस ही मुझे लगता है अब पावर बन चुकी है। नेक्स्ट यहाँ आपके लिए डेविल की एनर्जी है। तो कहीं ना कहीं कुछ पुराने कार्मिक कनेक्शंस मुझे लगता है अभी भी आपकी तरफ कुछ ना कुछ एनर्जेटिक हुक्स भेज रहे हैं, या फिर कुछ ना कुछ जैसे स्पेल व कुछ नेगेटिव चीज़ें आपकी तरफ अभी भी सेंड की जा रही है। कुछ लोग अभी भी आपको एनर्जेटिकली कंट्रोल करने की कोशिश कर रहे हैं। आप देखेंगे, आपको ऐसा लगता भी होगा अंदर से कि कोई ना कोई अभी भी आपको जैसे कंट्रोल करने की कोशिश कर रहा है। तो ये कोई आपका एक्स लवर हो सकता है, कोई फेक फ्रेंड हो सकता है, कोई रिलेटिव या फैमिली मेंबर हो सकता है, जो नहीं चाहता है कि आप पूरी तरह से आज़ाद हो जाएं, आप अपने जीवन में आगे बढ़ें। उनकी सोच ये है, और अभी भी जैसे आपको रोकने का हर प्रयास जारी है। लेकिन कहीं ना कहीं अब मुझे लगता है आप खुद अवेयर है, आप खुद को अभी बचा लेते हो हर नकारात्मक एनर्जी से, या फिर आप जैसे डील कर लेते हो किसी भी साइकिक एनर्जी को। ये लोग ऐसा चाहते हैं ना कि आप फिर से अपने पुराने वर्जन में लौट के आ जाए, ताकि ये लोग आपको फिर से कंट्रोल कर पाए। देखिए दोस्तों, यहाँ पे जो ये कार्ड है ना कहीं रिप्रेजेंट करता है, ये शैडो को भी रिप्रेजेंट करता है। तो यहाँ पे कहीं ना कहीं ये लोग जो है
आपके आसपास के जो टॉक्सिक लोग हैं जिसने अब तक आपको कंट्रोल किया है, ये लोग शैडो एनर्जी में हैं अभी। और ये लोग जो है ना आपकी चमक से डरते हैं, लेकिन कहीं ना कहीं आपकी रोशनी में सरवाइव भी करना चाहते हैं। ये चीज आप देखिए, है ना, कि जैसे ये आपकी रोशनी में खुद को फलीभूत करना चाहते हैं। इनका डर जो है इन लोगों को आपके और करीब लाता है, लेकिन कहीं ना कहीं अब जो है आपकी फ्रिक्वेंसी डिवाइन शील्ड के अंदर है, आप पूरी तरह से डिवाइनली प्रोटेक्टेड है। और अब आपके अंदर एक ऐसी लाइट है ना जिसमें कोई भी शेडो नहीं टिक सकती है, किसी भी प्रकार की शेडो अब आपकी एनर्जी में नहीं टिक सकती है। नेक्स्ट यहाँ आपके लिए है जस्टिस। जस्टिस यहाँ पे आपके कर्मा को रिप्रेजेंट कर रहा है, और यह कहीं ना कहीं मुझे ऐसा लगता है अब समय है कार्मिक बैलेंस का। अब यूनिवर्स ने सब कुछ बैलेंस कर दिया है, और जो भी आपके साथ गलत हुआ है उसका कार्मिक रिटर्न शुरू हो चुका है। जो लोग आप पे मुस्कुराते थे या फिर ये कहो कि जली पर नमक छिड़कते थे, अब इनके जीवन में भी एक तरह से खामोशी छा चुकी है। डिवाइन ने यहाँ पे सब कुछ देखा है, और अब कहीं ना कहीं इंसाफ की अदालत हो रही है। और यहाँ पे देखिए आप फ्रेंड्स साक्षी बनने वाले हैं कि कैसे वो लोग जिन्हें आपने माफ कर दिया अब डिवाइन के द्वारा जज किए जा रहे हैं। हो सकता है जिन लोगों ने आपके खिलाफ गलत कहा, आपने एक शब्द भी नहीं बोला और आप अपने जीवन में आगे बढ़ गए माफ करके, लेकिन अब डिवाइन इन लोगों को जज कर रहा है, क्योंकि देखिए कर्मा लौट के आते हैं। आपने अपनी तरफ से किसी प्रकार का बदला नहीं लिया है, लेकिन यूनिवर्स ने आपके सब्र की कीमत चुकाई है। और अब आपको क्या करना है, चुपचाप से ये कार्मिक मूवी देखनी है। आपने कभी भी किसी को बद्दुआ नहीं दी, और इसीलिए मुझे लगता है कि अब दुआ की तरह ये जो कार्मिक न्याय है वो आपको मिल रहा है। नेक्स्ट यहाँ पे वर्ल्ड की एनर्जी आपके लिए आ रही है, लास्ट कार्ड। तो यहाँ पे वर्ल्ड का कार्ड कहीं ना कहीं किसी प्रकार की कार्मिक साइकिल को पूर्ण होने को दिखाता है। जैसे कि आपने कोई बड़ा कार्मिक साइकिल का एक चक्र पूरा कर लिया है। अब मुझे लगता है आप वहां पे नहीं हैं जहां कभी बहुत ज्यादा दर्द आपको रहा हो। यहाँ पे ऐसा भी है कि अब कोई भी आपको पुराने पैटर्न में खींच नहीं सकता है। जैसे पहले आपका ऐसा था कि एक लूप बनी हुई थी जैसे, लेकिन अब आप इस लूप को काट चुके हो। यहाँ कोई साइकिल आपकी एंड हो चुकी है, और अब कोई पुराना पैटर्न आपकी लाइफ में वापस नहीं दोहराया जाएगा। आपकी सोल अब पूरी तरह से स्वतंत्र हो चुकी है, और आप अपने हायर सेल्फ की तरफ बढ़ रहे हैं। द वर्ल्ड का कार्ड जो है विक्ट्री का, कंप्लीशन का, और स्पिरिचुअल एवोल्यूशन की फाइनल कंफर्मेशन है आपके लिए, है ना। यानी कि विक्ट्री है और कंप्लीशन किसी चक्र की पूर्णता है, और साथ ही आपके जीवन में जैसे एक आध्यात्मिक क्रांति आ रही है, इसका एक फाइनल कंफर्मेशन ये कार्ड आपको दे रहा है। और अब आपके चैप्टर डिवाइन ने खुद लिखे हैं, और इस पे अब कोई भी उंगली नहीं उठा सकता है, कोई भी इस पे नहीं बोल सकता है। अब आप एक क्लोज डोर नहीं, बल्कि आप खुद एक पूरे ब्रह्मांड बन चुके हैं। आप में यूनिवर्सल एनर्जी है, और यहाँ पे जैसे आपकी यह एनर्जी बहुत सारे लोगों को मिरर कर रही है, जिससे लोग आपकी एनर्जी को मिरर कर रहे हैं या खुद की तुलना कर रहे हैं कहीं ना कहीं आपकी एनर्जी से। जो गया दोस्तों वो एक कार्मिक था, और जो आ रहा है आपके जीवन में वो डिवाइन है। और कहीं ना कहीं मुझे जहाँ तक लगता है आपने अपनी बहुत ज़्यादा हीलिंग की है, और आपका हीलिंग करना ही आपकी हीलिंग ही आपका जवाब है। और अब समय है दोस्तों खुद की ऊर्जा को सहेजने का। आपने अपनी ऊर्जा को, जैसे आप लोगों ने बहुत ज़्यादा वेस्ट किया है आपकी ऊर्जा को, बहुत टाइम आपका वेस्ट किया है, लेकिन अब समय है आपको खुद की ऊर्जा को सहेजने का। और आप जो बन चुके हो ये कहीं ना कहीं डिवाइन ब्लेसिंग है आपके लिए, तो इस ब्लेसिंग को सहेजते हुए आप अपनी इस आध्यात्मिक यात्रा में आगे बढ़े। अब आपसे कोई भी टकरा नहीं सकता, इस बात की अपने मन में आप गांठ बांध लीजिए, क्योंकि आपकी जो शक्ति है अब केवल कर्म से नहीं बल्कि आपकी खुद की चेतना से चल रही है, क्योंकि आप खुद इतने चेतन हो चुके हो, इतना अवेयर हो चुके हो। तो दोस्तों ये थी आज की रीडिंग।
और आज की रीडिंग की एनर्जी सच में बहुत ज़्यादा हायर लेवल की थी। बहुत बड़ा ट्रांसफॉर्मेशन मुझे लगता है अभी जो भी मेरा ये वीडियो देख रहे हैं उनके जीवन में चल रहा है, किसी बड़ी ट्रांसफॉर्मेशन जर्नी से वो निकल रहे हैं। तो दोस्तों, अगर यह वीडियो आपको अच्छा लगा है तो प्लीज़ लाइक ज़रूर कीजिएगा। अगर आप हमारे चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब भी ज़रूर कीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक नई रीडिंग के साथ। हर हर महादेव, जय श्री शंभू।